बकरे बकरे बिछे, बकरे बकरी और उनके छोटे छोटे बच्चे, मैं। शबरी माँ ने माँ से पूछा, माँ ये आज इतने सारे जानवरों को पिताजी क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? बेटा 4 दिन की बात है, 4 दिन बाद ये सब कट जाएंगे। क्यों माँ, तेरा ब्याह है ना, बाराती आएंगे, बस उनके तेरे विवाह में ये सब कटके और उनको खिलाया जाएगा। शबरी बोली कि मेरे विवाह के कारण इतने सारे जानवरों की हत्या? माँ ये बताओ कि यह हत्या का पाप किसे लगेगा? माँ यह हत्या का पाप किसे लगेगा? माँ शबरी की माँ कोई उत्तर ना दे पाई। भैया हत्या जो आप कर रहे हैं इसका पाप किसी को तो लगेगा, कोई तो होगा। शबरी को समझ में आया कि मेरे कारण ये सारे जानवरों की हत्या होगी, ना मैं रहूंगी ना ये हत्या होगी। तो शबरी ने उन सारे जानवरों को रात को खोल दिया, और जब खोला सारे जानवर जंगल की तरफ भागे, आजाद हो गए। सारे जानवरों की दुआएं निकली, शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। तुमने हमारा बंधन खोला है, भगवान तुम्हारा बंधन खोलेंगे। शबरी ने जानवरों को आजाद किया और चली आई जंगल में, घनघोर जंगल में प्रवेश कर गई। थक गई, एक पत्थर के ऊपर जाकर सो गई। सोती रही रात भर, सवेरे जागी, नदी का पानी पिया, जंगल में कुछ फल फूल मिले होंगे, खाई, फिर और जंगल की तरफ। शबरी को तो लगा कि अब मर ही जाऊंगी जंगल में, लेकिन जो सबका भला सोचता है उसका बुरा नहीं होता। शबरी को घनघोर जंगल में एक संत की कुटिया नजर आ गई, और वो संत थे मतंग ऋषि। क्या नाम था? मतंग मुनि। अब वो पहली बार ऐसे संतों को देख रही है। बच्ची ही तो है, छोटी आयु है, 12-15 साल की आयु रही होगी। उस जमाने में तो जल्दी ब्याह या हो जाता था ना, छोटी सी थी। अब वो शबरी क्या करें कि संत लोग जिस रास्ते जाए नहाने धोने नदी, वो सारा रास्ता साफ करे, जंगल की लकड़ी इकट्ठा करे और लाके रख दे। संत लोग उस लकड़ी को लेके जाएं और यज्ञ हवन में उस लकड़ी का प्रयोग करें। अब संतों की सेवा करने लग गई माता शबरी। एक दिन संत ने देखा कि ये झाड़ू कौन लगाता, पकड़ा, शबरी पकड़ा गई, पकड़ में आ गई, ले गए गुरु जी के पास। गुरु जी, यह हमारे आश्रम में पता नहीं ये स्त्री कहां से आ गई। महर्षि मतंग ने कहा, बेटी तुम कौन हो? महाराज, मेरे पिता मुझे शबरी कहते थे, मैं कौन हूं मुझे नहीं पता, आप बताओ गुरु जी मैं कौन हूं? गुरु जी ने कहा, अच्छा तुम यहीं रहना। गुरु जी ये तो मना करते हैं कि यहाँ नहीं रह सकते। हाँ हाँ, आज से तुम हमारी बेटी, हम तुम्हारे पिता, अब तुम यहीं रहना हमारी बेटी की तरह। और सुनो, सीताराम सीताराम जपना। जी गुरु जी। अब वो जंगल की लकड़ियां लाती, गुरु जी की सेवा करती, झाड़ू लगाती। शबरी को राम मिले किसके बल पर? भक्ति जप तप भाव के बल पर नहीं, केवल एक सेवा के बल पर। केवल एक, दो चीजें हैं। शबरी के अंदर दया है, उन जानवरों को छोड़ा, दया है। और जिसके अंदर दया होती है
तो दया का जरा उल्टा करो, क्या हुआ? दया, याद। जिसके भीतर दया है उसी को भगवान याद कर